हम ही उसको दे देंगे 9300 रुपया। क्या करेगा मेरे बल्ली ड्यूटी? कौन पद पे है? कौन पद पे है? SBO पद पर है। स्विच बोर्ड ऑपरेटर है। हाँ, कितना चाहिए तो 30,000 रुपया चाहिए। 30,000? ये बिजली विभाग में हम स्विच बोर्ड ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर मानव बल बेचारा को 9300 रुपया मिलता है, उसमें आप कर रहे हैं घुसबाजी करता है। कौन कह दिया? कौन प्रूफ करेगा? 300 दिन ड्यूटी लेता है, करते हैं 26 दिन का पेमेंट मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और RF लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज जो है बिजली विभाग के मानव बल के द्वारा जो है बिहार के पटना में जो है गर्दनी बाग में महाधरना दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मानव बल के जो कर्मी हैं, मिग्रांशु शेखर महामंत्री हैं, वो यहाँ पे पहुँचे। उनकी बातों को लेकर इनकी जो मांगे हैं 21 सूत्री मांग है और साफ तौर पे इनका जो मांग है हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मानव बल की संख्या है, पूरे बिहार से जो मानव बल आए हैं, मानव कर्मी हैं, मानव बल हैं, वो यहाँ पे पहुँचे और कह रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से हमसे जो है काम लेते हैं उस तरीके का जो भुगतान होना चाहिए, जो मानदेय होना चाहिए, वो हम लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि उचित वेतन जो है 20,000 और साथ ही साथ जो हम लोगों को जो 33,000 वोल्टेज का जो काम कराने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो कहीं से उचित नहीं है। हम लोग जो है मेंटेनेंस कार्य के लिए हैं, लेकिन हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर, कहाँ से हैं? जी, बक्सर से हम हैं। असलम इराकी नाम हुआ मेरा। साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्या है आप? जूनियर लाइनमैन है सर। हाँ, क्या दिक्कत हो गई? पटना में पूरा मानव बल पहुँच गए लेकर। 13 में हम लोग के आधार कार्ड पे बहाल किया गया था। 4500 रुपये से शुरुआत हुई थी और हम लोग श्रम विभाग के अधीन नहीं आते हैं, लेकिन जबरदस्त बिहार सरकार हमारी शोषण कर रही है। और जब भी मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं तो निकालने की धमकी मिल जाता है और नया बहाली 2.5 लाख 3 लाख रुपए लेके लोग कर देते हैं। 2.5-3 आरोप बहुत बड़ा लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम चैलेंज कर रहे हैं बिहार सरकार को कि इनके कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता के द्वारा और यहाँ प्रबंधक के द्वारा ये शोषण किया जा रहा है और मानव बलों को 24 घंटा कार्य लिया जाता है। उस हमको 9300 रुपया मिलता है, उसमें मोटरसाइकिल का तेल भरवाना है, मोबाइल रिचार्ज करना है। कितना घंटा ड्यूटी करते हैं? 24 घंटा मेरा ड्यूटी है। अगर खुदा न खास्ता मेरा बच्चे का तबीयत खराब है, बीडी हो, तार गिर गया 2 बजे रात में भी, पत्थर भी पड़ेगा तो हमको जाना है, नहीं तो हमारा स्पष्टीकरण निकाल देगा लोग। यही कर, सीधा निकाल देना है। एकदम अंग्रेजी हुकूमत से भी जालिम हुकूमत, चाइनीज हुकूमत है। पंकज पाल से मिले आप लोग? सबसे मिलने का प्रयास किए। पहले तो लोग मानव बल को जानते ही नहीं, कहता नहीं जानते, मेरा आदमी नहीं। मर जाता है मेरा आदमी, 4 लाख रुपया आप देते हैं, वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद। गंगा में डूब के मर जाइए, दारू पी के मरिए तो 4 लाख। अब मानव बल आपका हाई स्किल्ड का काम करता है, 13 साल से एक ही पद। बिजली विभाग के CMD कहते हैं मानव बल को जानते ही नहीं, जबकि विधानसभा में अभी कम से कम 25 यूनिट बिजली विभाग के जो क्या मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने बोल दिया 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। मानव बल को सरकारी कर्मचारी को, मानव बल को नथिंग। अगर विजेंद्र यादव बोलते हैं तो हमसे बात कराइए, मैं चैलेंज करता हूँ। वो तो विधानसभा में पारित करवा दिया कि 300 यूनिट। गलत, सिर्फ सरकारी आदमी परमानेंट के लिए, मानव बल के लिए नथिंग है। गलत बात है ये गलत बात है। मानव बल को तो कह रहे हैं कि मेरे परिवार है, लेटर मांगिए। अगर CMD कर रहे हैं तो मिले ऊर्जा मंत्री। बिल्कुल, वो कह रहे हैं, अभी उनका लेटर आया है कि मानव बलों की तनख्वाह बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उनका लेटर है मेरे पास। क्या है लेटर? दिखाइए। कहाँ है मानव बल का लेटर? निकालो तो जरा। क्या दिक्कत है? लेटर दिखाइए, आप लेटर दिखाइए। लेटर में यही है कि श्रम संसाधन का मामला है, ये श्रम साधन का मामला है, बिजली विभाग का मामला नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि मेरा कर्मचारी नहीं है। इसी को विभाग के मंत्री भी बोल दिया कि हमारा कर्मचारी नहीं है, वेतन नहीं बढ़ाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारा कर्मचारी नहीं है, हम वेतन नहीं बढ़ाएंगे। ये श्रम संसाधन का मामला है। इसी को लेकर हम 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। 2013 में जब कंपनी ने ये निर्धारण किया था कि इनको वेतन 5,000 रुपये दिया जाएगा, उसके बाद समय समय पर कर्मचारियों के द्वारा इस की वेतन को 5,000 रुपये से आप बढ़ाइए, तो कंपनी प्रबंधन ने अपने तरफ से कुछ ऐसा काम किया नहीं और हम लोगों को, मतलब कि इन मानव बल कर्मियों को राज्य सरकार के अधीन कर दिया। अधीन इस सेंस में कि उन्होंने श्रम विभाग का जो कानून होता है उसके तहत इन लोगों को जो है ऐसे ही चिट्ठी पर चिट्ठी जो है पकड़ाते ये काम कर दिया। लगातार मानव बल विरोध भी कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इनकी आवाज़ जो है शुरू से ही उठती आ रही है। 2016 में उठी है, 2018 में उठी है, 19 में उठी है। उसके बाद लगातार हम लोग जो है इस चीज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। लग रहा है कि बिहार सरकार जो ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, ऊर्जा विभाग के CMD हैं, वो शोषण कर रहे हैं मानव बल का।
अभी देखिए, इस चीज के लिए जब यूनियन के लगातार प्रयास के बाद 6 सदस्यीय कई यूनियन तो प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों में क्या खास रहेगा? एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था कि आप जो है इन मानव बल की समस्याओं को लेके इस पर काम करके एक अच्छा प्रतिवेदन दीजिए कि इनके सेवा शर्त में किस तरीके का सुधार होना चाहिए, इनका सम्मानजनक वेतन कितना होना चाहिए, इनको मेडिकल की कैसी सुविधा देनी चाहिए। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन जिम्मेदार व्यक्तियों को ये कार्य मिला था इसके निष्पादन करने का, उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। जब यूनियन का दबाव पड़ा, जब प्रबंधन के तरफ से बार बार ये चीज़ बोला गया, मेरे पास आरटीआई से किया हुआ ये पत्र है कि 8 चिट्ठी देने के बाद उस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया कि ऊर्जा विभाग के स्तर से इनको जो वेतन दिया जा रहा है वो हम लोग खुद नहीं दे रहे हैं, श्रम संसाधन विभाग का जो न्यूनतम मजदूरी होता है उसके तहत दे रहे हैं, और उसमें डीए भी शामिल है। बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि आप बोल रहे हैं कि इसमें डीए भी शामिल है, इनका मजदूरी नाकाफी है। 9346 रुपया ये वेतन को आप काफ़ी मान रहे हैं, जबकि आप हकीकत से रूबरू नहीं हो रहे हैं कि इनके साथ वाकई समस्या क्या है कि नहीं। 9346 रुपये में आज के समय में कुछ नहीं होता। दृष्टि से भी देखा जाता है मानव बलों को, यही आपको हम बता रहे हैं कि उनका सेवा शर्त तय नहीं है। ये सेवा शर्त तय नहीं होने का परिणाम है कि जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर अपने मौखिक चीज से इनको जो है नौकरी से निकाल दे रहा है। तो ये मनमानी है, ये मनमानी है। हमारा बस यही डिमांड है कि इनके सेवा शर्त के सुधार के लिए एक काम किया जाए। और हमने 21 तारीख को हमारी प्रबंधन से वार्ता हुई थी, उसमें डीजीएम रैंक के पदाधिकारी आए थे, और हमने जब अपनी समस्याओं को रखना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा अधिकार क्षेत्र के बाहर का है, हमारे कैपेसिटी के बाहर है। तो इस पर जो सीएमडी महोदय हैं वो क्या बोले? पंकज पाल सर के तरफ से या माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से इस पर कोई भी निर्णय होता है तो काम करेंगे। हमने उसी समय ये जो है उनको एक चिट्ठी दे दिया कि आपकी वार्ता के पंकज पाल से मिले, जो साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार के जो सीएमडी है। पंकज पाल सर को हमने 26 तारीख को ही ये लेटर जो है दे दिया है कि आप हमारे एसोसिएशन से वार्ता कीजिए, और वार्ता करके बिंदुवार नहीं वार्ता करिएगा तो नहीं वार्ता होगा तो क्या करिएगा? वार्ता नहीं कर रहे हैं तो संघर्ष के रास्ते पर हम लोग चले हुए हैं। संघर्ष और तेज होगा, और हम लोग सब क्या है मानव बल का? देखिए, प्रमुख मांग तो यही है कि आप बिचौलिया जो एजेंसी है इसको आप हटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए, इसको समाप्त कर दीजिए। दूसरा है कि इनकी सेवा 60 साल के लिए पक्की कर दिया जाए। वो भी शर्त पूरा हो गया। उसके बाद जो है इनका जो वेतन हो वो सम्मानजनक हो। कितना वेतन चाहिए? कम से कम 21,000 रुपया इन लोगों को ट्रेंड व्यक्ति के लिए। अनट्रेंड के लिए हमारे यहाँ ऐसा कोई भी काम है ही नहीं कि जो अनट्रेंड का काम कर सके। आप ध्यान से सुनो होंगे कि जब हमारे सीएमडी प्रत्यय अमृत साहब थे तो उन्होंने घोषणा किया था एक यूनियन के मंच से कि हमारे बिजली विभाग में अकुशल नाम का कोई चीज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड नेचर का जॉब है। तो हमारे यहाँ जो कोटी बनती है वो किनको मार रहा है? ऊर्जा विभाग के मंत्री को, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव पंकज पाल को? नहीं, ये इसमें दोष सबसे बड़ा पहला दोष है जो मुख्य दोषी है वो हमारा कंपनी प्रबंधन है। अगर कंपनी प्रबंधन हमारी बातों को नहीं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यही मुख्य कंपनी है जो इनकी विधि व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। नीति निर्धारण का कार्य वही करेंगे, वही प्रस्ताव बना के अपना उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ले जाएंगे। और हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी काम करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जब तक कि उस पैसे को डिमांड करने के लिए राज्य सरकार के पास उनको न जाना पड़े। अगर हम अपने संसाधन से किसी भी कर्मचारी को कोई भी सुविधा दे रहे हैं तो उसके लिए राज्य सरकार के पास जाने के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी बोर्ड आपसे अब हमारा यही रहेगा, आप जो है साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के लिए लड़ रहे हैं या नॉर्थ बिहार के लिए? दोनों कंपनी के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, हमारा लड़ाई मजदूर वर्ग के लिए है। अगर हमारा मजदूर वर्ग किसी भी कोने में बैठा हुआ है, वो चाहे साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ट्रांसमिशन में हो, जनरेशन में हो या होल्डिंग कंपनी में हो,
पांचों कंपनियों में जो हमारा मजदूर वर्ग है और जो शोषण के शिकार हैं उनसे हमारी लड़ाई है। और हमारी बात जो है डायरेक्ट कंपनी प्रबंधन मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के साथ होगी। जो भी समस्याओं का निराकरण करना होगा वो बिहार स्टेट पावर ऐसा तो नहीं कि आप क्या कहते हैं माध्यम ले रहे हैं, उसके बाद जब आपसे कंपनी के अपर मुख्य सचिव मिलेंगे पंकज पाल, उनसे आप लोग वार्तालाप करिएगा अकेले में, फिर इन लोगों को जो है ठंडे बस्ते में डाल दीजिएगा? देखिए ऐसा तो नहीं, कई बार बहुत सारी बातें हुई। देखिए क्या है कि हम जो कमेटी अपना बनाए हुए हैं, ये लड़ाई आप देख रहे होंगे कि निवेदक लिखा हुआ है संघर्ष समिति बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स मतलब यूनियन संगठन है जो कि इस तरीके का काम करके चले गए। तो बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने जो संघर्ष का समिति बनाया है, तो उसमें 7 सदस्य जो हमारे जो शोषित और पीड़ित हैं इनको डायरेक्ट हम लोगों ने रखा है, और शेष व्यक्ति जो है यूनियन के अन्य प्रतिनिधि हैं, मतलब यूनियन के जो है और कर्मचारी हैं। तो ये जो है ऐसा कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लड़ाई जो है लड़ने वाले जो हैं वही हैं जो शोषित हैं। तो अपनी लड़ाई को रखने के लिए ये लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, हम लोग मिलजुल के इस पर काम कर रहे हैं। क्या मांग है, कौन से पद पे है बिजली विभाग में? देखिए बिजली विभाग में हम स्विच बोर्ड ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर हैं? हाँ, मानव बल से। ठीक है। क्या दिक्कत हो गई गर्दनी बाग? हम लोग को गर्दनी बाग इसलिए पहुँचे हैं कि हम लोग को समान काम से समान वेतन मिलना चाहिए। हम लोग को कितना वेतन मिल रहा है? कितना? तो 11,200 कुछ रुपया मिलता है, और हमारे लाइनमैन भाई लोग हैं उनको 9300 रुपया मिलता है। अगर कोई घटना हो गया तो हमारे पदाधिकारी लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, और हम लोग को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, और हम लोग को एजेंसी के द्वारा बहाल किया गया है। और एजेंसी के ये बताइए, आप लोगों के ऊपर जो आरोप लगता है कि आप लोग घूसबाजी करवाते हैं अफसर से मिलके, क्या सही बात है? हाँ सही बात है, सही बात है। आप प्रूफ कीजिएगा कि हम लोग घुसबाजी करते हैं? आरोप तो लगता है। आरोप कौन लगाता है? बिजली काटने जाते हैं आप लोग, मतलब बिजली काटने जाते हैं। मानव बल बेचारा को 9300 रुपया मिलता है, उसमें आप कर रहे हैं घुसबाजी करता है। कौन कह दिया? कौन प्रूफ करेगा? कोई विभाग पैसा लेती है, बिजली काटने के लिए जाती है, तो बिजली काटने के लिए जाती है तो पैसा रेवेन्यू लिया जाता है, जो उसके पास आप उसका जो बिजली का बकाया है वो लिया जाता है, और ना कि उसका आप मतलब उससे नाजायज पैसा। कोई नाजायज पैसा नहीं लिया जाता है। उसके साथ जब भी मानव बल के साथ जाते हैं तो जेई साहब एसडीओ साहब साथ में जाते हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आरोप लगता है कि जो है एसडीओ साहब जेई साहब कहते हैं कि घूस करवा लो नहीं तो दिक्कत होगा आगे। नहीं, वो ये सब नहीं होता है। एसडीओ कहाँ का है, कौन पद पे है? मानव बल है। मानव बल कहाँ में है? बारसलीगंज, हाँ नवादा। क्या लग रहा है कि जो आप लोगों का शोषण, आप लोग कह रहे हैं शोषण हो रहा है हम लोगों का, सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती, कितना वेतन चाहिए? एजेंसी मुक्त कर दिया जाए बस। एजेंसी मुक्त कर दे, सरकारी कर दे। हाँ सरकारी मुक्त किया जाए, हम लोग को समान काम का समान वेतन दिया जाए। क्या बहाल हुए थे 20 में? 2020 में कितना घूस दिए थे? घूस नहीं दिए थे। ऐसे बहाल हो? हाँ ऐसी बहाल हो। कितना पढ़े लिखे हैं? BA ग्रेजुएशन कैले हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन करके 9300 कट रहे हैं जी। हाँ। क्या कहाँ से है? बारसलीगंज। क्या दिक्कत है? वही 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है, 30 दिन का एजेंसी मुक्त किया जाए। 30 दिन ड्यूटी करवाता है, समान वेतन दिया और जाए। 28 दिन 26 दिन का हाजिरी लगता है। खड़ा रहा है, जितने भी 30 दिन 30 दिन ड्यूटी लेता है, करते हैं 26 दिन का पेमेंट मिलता है। 26 दिन का हाजिरी मिलता है। कहाँ से? बारसलीगंज से आए। कौन पद पे है? हम बटन सुचालक है, ऑपरेटर। ऑपरेटर। ओ, तो क्या लग रहा है कितना सैलरी चाहिए आपको? हमको सैलरी नहीं, एजेंसी मुक्त और चाहिए इसके लिए। सैलरी दे रहा है, वही सैलरी चाहिए हमको, एजेंसी मुक्त चाहिए। कहाँ से आए? औरंगाबाद जिला दाऊदनगर से। ऑपरेटर है? ऑपरेटर है। ऑपरेटर। हाँ। क्या लग रहा है आप लोगों का भी शोषण हो रहा है? हम लोग पर बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। कौन शोषण कर रहा है? अधिकारी लोग शोषण करता है, अधिकारी कर्मचारी लोग शोषण करते, सरकारी वाले लोग शोषण। क्या बोलता है शोषण करने के दौरान? क्या बोलता है? हम लोग 24 घंटा काम किया जाता है। 24 घंटा ड्यूटी करते हैं? हाँ 24 घंटा काम किया जाता है, और वेतन हम लोग को 11,000 रुपया दिया जाता है। कहाँ से है? पटना राजेंद्र नगर। पटना राजेंद्र नगर। कौन से पद पे है?
कैसे कौन पद पे है हम हाँ कितना क्या दिक्कत है? लाइनमैन पे है, लेकिन अब लाइनमैन का पेमेंट नहीं मिलता हम लोग को। हम लोग को कभी लाइनमैन का पेमेंटे नहीं दिया, और जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम मिल रहा है, कम दे रहा है। अब ऊर्जा मंत्री कहाँ से है भैया? हम आए हैं मछुआ टोली पेशू से। पेशू का लाइन खराब हो जाएगा तब क्या करिएगा? पेशू का लाइन खराब हो जाएगा। हम अब छुट्टी लिए है, नहीं तो नौकरी चला जाएगा नौकरी, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी 9,000 रुपया मिलता है, तो कौन बड़ा काम हमको पैसा मिलता है। 9,000 में क्या चीज होगा, चल जाएगा नौकरी, अटेंडेंस कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेशू इतना बड़ा फिटर है जी, इतना बड़ा वो सप्लाई एरिया है, आप यहाँ जाइएगा, काम बाधित नहीं होगा? बाधित होगा तो होगा बाधित, फाइन मार देगा आप लोगों पे। उससे बाधित हो जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्या मांग है? चलिए मांग हम लोग का मांग है 21,000 रुपया दीजिए। 21,000? हाँ 21,000 रुपया। ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा कहाँ से हो गया? 21 घंटा ड्यूटी करते हैं? 24 घंटा ड्यूटी लेता है या 30 दिन ड्यूटी करते हैं हम लोग। 11,000 के भी सब पर ऊपर हम लोग काम करते हैं। 30,000 काम ठीक करते हैं? 30,000 का काम करते हैं हम लोग से, काम करवाया जाता है। कहाँ से है भैया? बड़ा कार्ड वगैरह लगा के है साधु विहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का, यहाँ पर लाइन खराब हो जाएगा, ठीक क्या करेगा? ठीक करना है, अपना मांग लेने के लिए आए हुए हैं। क्या मांग? छुट्टी लिए हैं? छुट्टी लेकर आए हैं? नहीं, छुट्टी काहे के लिए नौकरी से निकाल देगा? निकाल देगा। क्या होगा? फिर बेरोजगार होइएगा, फिर कहिएगा सरकार हमको बेरोजगार कर दी। अरे हम ही उसको दे देंगे 9300 रुपया, क्या करेगा मेरे बल्ली ड्यूटी? कौन पद पे है? कौन पद पे है? SBO पद पर है। स्विच बोर्ड ऑपरेटर है? हाँ। कितना मिलता है? कितना वेतन चाहिए? कितना चाहिए तो 30,000 रुपया चाहिए। 30,000? और क्या? खट रहे जी 12,000 11,000 में 30,000। 11,000 में आदमी खट रहा है तो क्या 30,000 चाहिए आदमी को? आदमी 33 से 11 में खेलता है तो क्या उसका कोई उपाय है मान लो पास? तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मानव बल जो है यहाँ पे पहुंचे हैं, अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि जो ट्रेंड व्यक्ति है उनको 20,000 से 21,000 उनको सैलरी दिया जाए, और अगर बात नहीं मानती तो आने वाले समय में जो है सरकार का घेराव करने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्दनी बाग में मानव बल के हित के लिए जो यहाँ पे धरना दिया गया है, और कह रहे हैं कि जो 21 सूत्री मांग है उनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि एक लेटर जारी हुआ है ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया मानव बल जो है वो हमारे विभाग का हिस्सा नहीं है, वो कंपनी के अधीन है, कंपनी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कंपनी के जो GM है, जो उनके डायरेक्टर है, वो कह रहे हैं कि जो अपर मुख्य सचिव है पंकज पाल, उनके निर्णय पर ही आप लोगों के भाग्य का फैसला हो सकता है, क्योंकि आप लोग जो मांग कर रहे हैं हमारे दायरे से बाहर है, जो भी निर्णय लेना होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मानव बल जो है यहाँ पे पहुंचे हैं, अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि जो ट्रेंड व्यक्ति है उनको 20,000 से 21,000 उनको सैलरी दिया जाए, और अगर बात नहीं मानती तो आने वाले समय में जो है सरकार का घेराव करने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्दनी बाग में मानव बल के हित के लिए जो यहाँ पे धरना दिया गया है, और कह रहे हैं कि जो 21 सूत्री मांग है उनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि एक लेटर जारी हुआ है ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया मानव बल जो है वो हमारे विभाग का हिस्सा नहीं है, वो कंपनी के अधीन है, कंपनी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कंपनी के जो GM है, जो उनके डायरेक्टर है, वो कह रहे हैं कि जो अपर मुख्य सचिव है पंकज पाल, उनके निर्णय पर ही आप लोगों के भाग्य का फैसला हो सकता है, क्योंकि आप लोग जो मांग कर रहे हैं हमारे दायरे से बाहर है, जो भी निर्णय लेना होगा वो ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव पंकज पाल को ही लेना होगा। उनके हस्ताक्षर से ही आप लोगों की भाग्य की जो किस्मत है वो खोली जा सकती है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कि गर्दनी बाग में इतनी संख्या में जो मानव बल पहुंचे हैं, इनकी मांग जायज है, या अपनी राय को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि 24 घंटा हम लोग ड्यूटी पर रहते हैं, अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो किसी भी क्षण हम अपने परिवार को छोड़कर वो सुविधा को जो है सुचारू करने के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन अब देखना ये होता है कि जो बिजली विभाग के CMD हैं पंकज पाल अपर मुख्य सचिव हैं, और वही विजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, क्या कुछ निर्णय लेते हैं, समय का इंतजार सबों को है। मानव बल बड़ा उम्मीद के साथ यहाँ पे पहुँचे कि हमारी मांगों को जो है सरकार सुनेगी, बिजली विभाग सुनेगी, लेकिन अब देखना होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।